आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में जो अघोरी और नागा बाबा आते हैं वो कौन होते हैं? क्यों ये लोग नग्न होकर भस्म में लिपटे दिखाई देते हैं? क्या सच में तंत्र मंत्र और रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर महाकुंभ में इतनी भारी संख्या में ये संत एकत्र क्यों होते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद महाकुंभ और संतों के रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के अद्भुत इतिहास और महत्व के बारे में, संतों, अघोरी बाबाओं और नागा बाबाओं के रहस्य के बारे में, और सबसे अंत में आपको बताएंगे शाही स्नान का महत्व, जो इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे विशाल और पवित्र मेला है, जो हर 12 वर्ष में 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस मेले का आयोजन तब होता है जब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। यही कारण है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश निकला। अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों का जल अमृतमय हो जाता है और इस दौरान स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में देश भर से लाखों साधु संत आते हैं, जिनकी जीवन शैली और साधना अपने आप में ही अनोखी होती है। मुख्यतः 3 प्रकार के संत यहाँ देखने को मिलते हैं। ये मुख्यतः भक्ति, योग और ध्यान मार्ग के साधक होते हैं। अपने प्रवचनों, भजन, कीर्तन और सत्संग के माध्यम से लोगों को धर्म और अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य समाज को धर्म का मार्ग दिखाना और मोक्ष का ज्ञान कराना होता है। अघोरी बाबा सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली साधुओं में गिने जाते हैं। इनका जीवन और साधना बेहद कठिन और रहस्यपूर्ण रूप से होती है। ये भगवान शिव के अघोर रूप के उपासक होते हैं। शव साधना और शमशान साधना इनकी प्रमुख साधना मानी जाती है। ये मानते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सत्य के 2 रूप हैं। अघोरी शमशान भूमि में साधना करते हैं और मृत्यु के भय को जीतकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये अक्सर शमशान घाटों में रहते हैं। सिर पर भस्म लगाते हैं, जो नश्वरता का प्रतीक है। मानव खोपड़ी से आचमन करते हैं। अघोरी किसी भी सांसारिक बंधनों, वासनाओं और भौतिक सुखों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। नहीं, ये सिर्फ मोक्ष और आत्मज्ञान के साधक होते हैं। इनकी साधनाएं भले ही कठोर और असामान्य लगती हो, लेकिन इनका उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। नागा बाबा भी बेहद रहस्यमय और प्रभावशाली संत माने जाते हैं। नागा बाबा भगवान शिव के उपासक होते हैं और शिव के गण माने जाते हैं। ये पूर्णतः नग्न रहते हैं और अपने पूरे शरीर पर भस्म लपेटते हैं। भस्म का अर्थ है शरीर की नश्वरता और मृत्यु का प्रतीक। ये हिमालय और कठिन जंगलों में कठोर योग और ध्यान करते हैं। नागा बाबा सांसारिक मोह, धन और भौतिक सुखों का त्याग कर चुके होते हैं। ये पूर्णतः योग साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित होते हैं। कुंभ का सबसे आकर्षण होता है शाही स्नान। शाही स्नान में सबसे पहले नागा बाबा स्नान करते हैं। हजारों नागा बाबा एक साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं। ये नजारा बेहद भव्य और दिव्य होता है। माना जाता है कि इस दौरान गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र स्नान से पापों का नाश होता है। नागा और अघोरी बाबा इस स्नान के माध्यम से संसार को ये संदेश देते हैं कि मृत्यु और जीवन एक ही सत्य के 2 रूप हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। संतों की कठोर तपस्या, अघोरी बाबाओं का रहस्यमय जीवन और नागा बाबाओं का शाही स्नान, ये सब मिलकर इसे अद्भुत और दिव्य बनाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।